रुक करते हैं अगली खबर का। देश के गद्दारों पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले एनआईए ने कश्मीर के 7 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया, इसके बाद उन्हें 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के अध्यक्ष शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया है। शब्बीर से आतंकी फंडिंग केस में एनआईए भी पूछताछ कर सकती है। आतंक के मददगारों पर कसने लगा है कानून का शिकंजा। देश के दुश्मनों का साथ देने वालों की उल्टी गिनती शुरू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को श्रीनगर में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। शब्बीर शाह को दिल्ली लाया जा सकता है, जहां आतंकी फंडिंग केस में एनआईए भी शब्बीर शाह से पूछताछ कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ 2 जुलाई को ही गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन 8 बार समन जारी किए जाने के बावजूद शब्बीर कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। दरअसल ये पूरा मामला 2005 का है, जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने असलम वानी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। असलम पर हवाला कारोबार से जुड़े होने का आरोप था कि असलम ने शब्बीर शाह को अलग अलग वक्त पर कुल 2 करोड़ 25 लाख रुपए दिए, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शब्बीर शाह और असलम वानी के खिलाफ केस दर्ज किया। शब्बीर शाह अलगाववादियों के मुख्य राजनीतिक संगठन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी का अध्यक्ष है। ये पार्टी कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत के नाम पर अलगाववाद की आग को हवा देती आई है। अनंतनाग का रहने वाला शब्बीर शाह पाकिस्तान की शह पर अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, लेकिन दुश्मन देश के इशारे पर घाटी को सुलगाने की साजिश रचने वाले इन पिट्ठुओं को ठिकाना लगाने का इंतजाम सरकार ने कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी को हाउस अरेस्ट किया गया है, जबकि यासिन मलिक पिछले कुछ दिनों से जेल में बंद है। पाकिस्तान से आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने श्रीनगर से 7 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया था। इन अलगाववादी नेताओं के 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। देश के 7 गद्दारों के खिलाफ कई अहम सबूत मिले। इन्हीं सबूतों को एनआईए ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जिसके आधार पर 7 लोगों को 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया। 7 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए ने अदालत को बताया कि ये मामला न सिर्फ टेरर फंडिंग और हवाला का है, बल्कि देशद्रोह से जुड़ा हुआ है। एनआईए ने अदालत को ये भी बताया कि ये अलगाववादी नेता किस तरीके से लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और उनकी मदद करते रहे, जो भारत के खिलाफ लगातार साजिश करते हैं। अदालत में जांच एजेंसी ने बताया कि किस तरह से ये सभी आरोपी भारत के खिलाफ साजिश करते आए हैं, और इस मामले में दस्तावेज भी अदालत के सामने रखे गए। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने अदालत के सामने कई खुलासे किए। अलगाववादियों के पास से कश्मीर से लड़कों को पाकिस्तान भेजने के सबूत भी जांच एजेंसियों को मिले हैं। हुर्रियत नेताओं के लेटर पर पाकिस्तान फौरन वीजा दे देता था। उन्होंने कहा कि फर्दर इनसे तफ्तीश करनी है, हमारे को कुछ और तथ्य खंगालने हैं इस केस में, इसलिए हमारे को रिमांड चाहिए। इनका कुछ फर्दर रिकवरीज भी करनी है। इसमें फर्दर कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी इसमें दौरान तफ्तीश रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए उन्होंने रिमांड मांगा। जांच में सामने आया कि कश्मीर में अलगाववादी नेता विदेशों से पैसा जुटाते हैं और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इन अलगाववादी नेताओं के हवाला के जरिए पाकिस्तान से भी पैसा आता है। अब देश के इन गद्दारों पर देश के खिलाफ युद्ध करना और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने जैसे मामलों में मुकदमा चलेगा, और जांच एजेंसियां इन नेताओं से रिमांड के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगी कि किस तरह से पाकिस्तान से फंड आते थे और आतंकी संगठनों ने कश्मीर में कहां-कहां अपना बेस बना रखा है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।